नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोग को पार्ट ऑफ कैनुला कैनुला में कितने पार्ट होते हैं ये बताएंगे। इसके पहले वीडियो में मैं बताया हूँ कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक कैनुला में कितने पार्ट होते हैं मुझे ये बताना है। जैसे उसमें भी होप निडल, कैथेटर, फ्लैशबैक चैम्बर, स्टॉपर थ्रेडेड, इसी प्रकार से नाम से है, लेकिन हम एक एक चीज लिख करके समझाएंगे और बताएंगे भी। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि हेडिंग इसका होगा PARTS, पार्ट्स ऑफ CANNULA, पार्ट्स ऑफ कैनुला। ठीक, कैनुला में कितने पार्ट होते हैं ये मुझे बताना है। ठीक, चलिए लिखते हैं। अभी ये IV कैनुला CANNULA या इंट्रा INTRA, इंट्रा कैथेटर CATHETER। ठीक, इंट्रा कैथेटर। ठीक, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, अब हम जानेंगे कितने पार्ट होते हैं कैनुला में। पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद भी बताएंगे। ठीक, बताएंगे। चलिए, नंबर 1 CAP, कैप प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, कैप प्रोटेक्टिव। हाइपो, HYPODERMIC, हाइपोडर्मिक निडल। NEEDL, हाइपोडर्मिक निडल। कैथेटर CATHETER, कैथेटर। हाउस HOUSING, हाउसिंग कैथेटर। CATHETER, हाउसिंग कैथेटर। ठीक, CAP, कैप्ल्योर, LURE, कैप्ल्योर पोर्ट। PORT, कैप्ल्योर पोर्ट। ठीक, अब आइए, कैप्ल्योर पोर्ट हो गया। होप निडल, HUB निडल, NEEDLE, होप निडल हो गया। ठीक, चैम्बर फ्लैशबैक, CHAMBERFLASH, चैम्बर फ्लैशबैक। BACK, चैम्बर फ्लैशबैक। ठीक, स्टॉपर थ्रेडेड, STOPPER, थ्रेडेड, THREADED, स्टॉपर थ्रेडेड हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ कैनुला। IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रल वेनस। ठीक, इसी जगह कभी IM भी लिखा रहता है। ठीक, इसका मतलब हुआ इंट्रल मास्कुलर। ये बताएंगे आगे पार्ट में, बताएंगे ये सब, लेकिन IV मतलब इंट्रल वेनस कैनुला या इंट्रा कैथेटर के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। चलिए, इतने पार्ट होते हैं। पार्ट का नाम देखिए, कैप प्रोटेक्टिव, हाइपोडर्मिक निडल, कैथेटर, हाउसिंग कैथेटर, कैप्ल्योर पोर्ट, होप निडल, चैम्बर फ्लैशबैक, स्टॉपर थ्रेडेड, ये इसके पार्ट होते हैं। जैसे कि ये वेनफ्लान है,
मैंने अभी 20 नंबर बेनफ्लॉन लिया है। बेनफ्लॉन को अगले पार्ट में बताए हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये मेरे 20 नंबर बेनफ्लॉन है मेरा, ये पिंक कलर का। मैं इसके सारे पार्ट बता रहे हैं आपको, एक एक पार्ट में बता रहा हूँ, देखिए। ठीक, अभी मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये बेनफ्लॉन कैनुला। ठीक, अब आप देखेंगे कैप प्रोटेक्टिव किसे कहते हैं, कैप प्रोटेक्टिव किसे कहते हैं। अब हम लोग को पता नहीं है, तो अगर कोई पूछ लेगा कैप प्रोटेक्टिव बताओ, कोई यही पूछ लिया कि कैनुला लाओ, हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। तो यही चीज सीखना है हम लोग को। कैनुला किसे कहते हैं, इसे कैनुला कहते हैं। ये पूरे कैनुला है। ठीक, अब इसके पार्ट जानने हैं हम लोग को। पार्ट क्या जानना है, कैप प्रोटेक्टिव। ये देखिए, ये कैप प्रोटेक्टिव है। इसका काम क्या है, इसका काम है हाइपोडर्मिक निडल। हाइपोडर्मिक निडल को ये कवर करके रखता है। अब कहेंगे सर क्यों कवर करके रखता है, हाँ ये भी बताएंगे आपको। कवर करके इसलिए रखता है ताकि ये अनस्टरलाइज ना हो जाए, क्योंकि ये स्टरलाइज रहता है। ये क्या रहेगा, स्टरलाइज रहेगा। क्या, हाइपोडर्मिक निडल, इसलिए ये कैप प्रोटेक्टिव दिया रहता है, इसको कैप करके रखता है। खैर ये पूरा रहेगा, लेकिन जब तक इसके अंदर है। निकालने के बाद आप हाथ से इसको टच कर लिए हैं, ग्लव्स लगा के खैर हम लोग टच करते हैं, बताएंगे उसको भी कैसे किया जाता है, लगाएंगे, लगाना भी। ठीक, ये क्या है, आइए, कैप प्रोटेक्टिव है, हाइपोडर्मिक निडल, इसको बोलेंगे मुकुले वाले भाग को, जो हम वेन में इंसल्ट करते हैं, डालते हैं जब वेन में किसी पेशेंट को, है ना, तो इसी के सहारे जाता है। हाइपोडर्मिक निडल ही है, नहीं तो ये एकदम रबर जैसे प्लास्टिक होती है, ये जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये कैथेटर है एकदम। ये हाइपोडर्मिक निडल की वजह से ही हम वेन में इंसल्ट इसको करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब आ जाइए, कैप प्रोटेक्टिव जानेंगे किसको कहते हैं, ये है। ठीक, इसको हम रख देते हैं। कैप प्रोटेक्टिव ये है, हाइपोडर्मिक निडल समझ गए आप लोग, जो स्टील के अंदर होती है वो हाइपोडर्मिक निडल। कैथेटर, इस भाग को बोलेंगे कैथेटर। ठीक, हाउसिंग कैथेटर। अब देखिए, अब फंस गए हम मामला। अब कहेंगे हाउसिंग कैथेटर कौन सा है, ओहो, यही हाउसिंग कैथेटर है। क्या है हाउसिंग कैथेटर, ये देखिए, इस वाला आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए, इस वाले भाग को हाउसिंग कैथेटर बोलेंगे। ठीक है ना। जहां से कैथेटर समाप्त होता है, उसकी जॉइंट होती है, उसको हम हाउसिंग कैथेटर बोलेंगे। हाउसिंग कैथेटर समझ गए आप लोग, किसको बोलेंगे, जहां से ये समाप्त होगा उसको हाउसिंग कैथेटर बोलेंगे। अच्छे से देखिए आप लोग, कैपिलरी पोर्ट, ओहो, कैपिलरी पोर्ट। अब ये तो कैपिलरी पोर्ट में आदमी समझ ही नहीं पाएगा ये क्या चीज है। हम लोग जब कभी भी सीरियस मरीज को या नॉर्मल मरीज को इंजेक्शन इंसल्ट करने के लिए, देने के लिए इमरजेंसी में इस कैप को हम ओपन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी पोर्ट। क्या बोलेंगे, कैपिलरी पोर्ट बोलेंगे। ठीक, ये इसमें पिंक कलर का है, किसी में ग्रीन पाएंगे, किसी में ग्रे पाएंगे, किसी में येलो पाएंगे। मतलब जितने प्रकार के बेनफ्लॉन होते हैं उतने ये, इसी से हम लोग पहचानते हैं कौन सा कलर का कौन सा किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये क्या होगा, कैपिलरी पोर्ट, इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, इससे इमरजेंसी इंजेक्शन ऊपर से हम लोग दे सकते हैं आराम से। इधर से खोलने की फिर जरूरत हमें नहीं, इस कैप को खोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर से भी दे सकते हैं। ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो ब्लड आने लगेगा, इसको खोल के छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, दे सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे कैप कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए होप निडल, ये होप निडल है। अब देखिए, ठीक, इसके जहां से ये पीछे हो रहा है ये होप निडल है, ये आप देख रहे हैं, ये होप निडल है। ठीक, चैम्बर फ्लैशबैक, ये देखिए चैम्बर फ्लैश, यहाँ की तोड़ देखिए, ये निकल गया, ये जहां से भाग स्टॉपर थ्रेडेड, ये जहां से निकला, इसको क्या बोलेंगे,
चैम्बर फ्लैश बैक बोलेंगे, ये वही चीज है चैम्बर फ्लैश बैक, जहां से ब्लड पता चल जाता है कि आ गया हमें। कहां से आ गया? होप निडल से। ठीक, स्टॉपर थ्रेडेड करने लगाने के बाद में हम लोग इसको बाहर कर लेंगे, इसको डस्ट में डाल देंगे। ठीक, डाल दिया डस्ट में। अब ये वेन के अंदर ऐसे फंसी हुई, ये डाल दिया हमने। ठीक, अब इधर से जो यहां से वेन को हम ऐसे छोड़ेंगे, तुरंत ब्लड पीछे की ओर आएगा। जैसे पीछे की ओर आएगा हम लोग स्टॉपर थ्रेडेड की यूज करेंगे, तुरंत स्टॉपर थ्रेडेड, इसको लेंगे, स्टॉपर थ्रेडेड को तुरंत हम लॉक कर देंगे। अब ब्लड नहीं आएगा। इंजेक्शन आप इधर से भी देंगे और इधर से भी देंगे। समझ गए आप लोग? क्या समझे? कैप प्रोटेक्टिव, हाइपोडर्मिक निडल, कैथेटर, हाउसिंग कैथेटर, कैप लेयर पोर्ट, होप निडल, चैम्बर फ्लैश बैक, स्टॉपर थ्रेडेड। ये आईवी कैनुला इंट्रा कैथेटर के ये पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग याद करना है। धन्यवाद।